होता है। जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस वक्त किस मूविंग एवरेज की अहमियत है। अगर स्टॉक सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, मौका नहीं दे रहा आपको खरीदने का। जैसे आपने देखा होगा एनसीपीएल एनपीएल में आपको मौका नहीं मिला था जब वो चलना शुरू हो गए थे यहां पे। ये दिख रहा है आपको? अब ये देखें, ईएमएफ 50 के ऊपर इन्होंने आके टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिबाउंड हो गया, फिर टेस्ट किया, फिर रिबाउंड हो गया। चलता हुआ स्टॉक जो तेजी से ऊपर जा रहा हो तो उस वक्त ईएमएफ 10 ईएमएफ 15 की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और उस वक्त वो एंट्री पॉइंट के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो अप ट्रेंड में स्टॉक होता है, हायर हाई हायर लो बना रहा होता है, तो उस वक्त ईएमएफ 60 ईएमएफ 50 की अहमियत ज्यादा होती है। उस वक्त उन्हें देखना होता है कि वो चलने के बाद रिट्रेसमेंट वो बड़ी दे रहे हैं। और इसी तरह लॉन्ग टर्म में जब हम बाइंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म में जब भी स्टॉक इसका ईएमआई 200 का आके ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद जब तक वो उससे ऊपर है तब तक उसमें एंट्री ली जा सकती है, और उसके बाद जब वो नीचे आ जाए, क्लोजिंग नीचे देता है, तो फिर वहां पे निकल जाना ज्यादा बेहतर होता है। वैसे ऐसे स्टॉक में नहीं, ये तो स्टॉक एनसीपीएल अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक ज्यादातर ईएमआई के साथ साथ चल रहे होते हैं। ये देख रहे हैं ये अप ट्रेंड स्टॉक नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम एनएमएल को देखें तो इसमें आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इसने अपने 200 को ब्रेक किया और उसके बाद रैली करी। उससे पीछे ये रेंज बाउंड परफॉर्म किया था। उस वक्त हालात टेक्सटाइल सेक्टर के काफी खराब थे, लेकिन जब से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये भी मार्केट के साथ इंडेक्स के साथ ही परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स के साथ ही फिर ये इससे नीचे आया है, और इस वक्त भी अपनी 200 ईएमए से नीचे मौजूद है। ईएमए 200 के साथ रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? हेलो? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं शिराज भाई, बिल्कुल बिल्कुल समझ ठीक है। गए? समझ आ ओके, रही कोई है। डाउट?